कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में ढील दी गई और प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का ऐलान हुआ। इन श्रमिकों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई, जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लेकिन कुछ लोगों के जीवन का एक ही ध्येय है, प्राण जाए पर एजेंडा ना जाए। कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दल केंद्र सरकार के बारे में ये झूठ फैलाने लगे कि सरकार श्रमिकों से पैसे वसूल रही है, पर जब हम इसकी गहराई में गए तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। पर पहले फैलाए गए झूठ के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने तो ये तक कह दिया कि प्रवासी मजदूरों से घर जाने के लिए ट्रेन लेने पर उन्हें पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। नितिन राउत ने अपने बयान में कहा, प्रवासी मजदूरों को इस पूरी यात्रा के लिए 505 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इनके यात्रा के लिए केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड से भुगतान करना चाहिए था। मैंने स्वयं 5 लाख रुपए का भुगतान किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो रेल विभाग की ओर से पीएम मोदी केयर को दिए गए करोड़ों के दान पर सवाल उठा दिए। इससे पहले द हिंदू के साथ साथ कई मीडिया पोर्टल्स ने भी इस सफेद झूठ को फैलाने का प्रयास किया। अब आपको बताते हैं श्रमिक ट्रेन से जुड़ी हुई सभी सच्चाई। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के बीच सामाजिक दूरी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन केवल 60% यात्री क्षमता के साथ चलाने का निर्णय लिया था, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रास्ते का भोजन और पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था के साथ चलाया जा रहा है। अब बात ट्रेन के टिकट और भाड़े की। जो झूठ फैलाया जा रहा है कि मजदूरों से अतिरिक्त रुपया वसूला जा रहा है, इससे तो यही लगेगा कि केंद्र सरकार इन गरीब मजदूरों के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही। लेकिन यह एक सफेद झूठ है। दरअसल जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकों का भाड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करेंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देश अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में है और सरकार ने सभी से आग्रह किया था कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वापस जाना आवश्यक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर यह निर्णय कौन लेता है कि कौन कौन किन विशेष रूप से चलाए जा रहे ट्रेनों में सफर करेगा। यह निर्णय वास्तव में राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार नहीं। राज्य सरकार प्रत्येक श्रमिक के नाम के साथ उसके गंतव्य स्थान केंद्र सरकार के साथ साझा करती है, जिसके बाद विशेष ट्रेन चलाई जाती है। भारतीय रेलवे कुल लागत का 85% का भुगतान कर रही है, जो कुल मिलाकर यानी सोशल डिस्टेंसिंग, वापसी का किराया आदि का होता है। राज्यों को शेष 15% का भुगतान करना पड़ता है, जो इस मामले में एक बड़ी राशि नहीं है, लेकिन इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोशल डिस्टेंसिंग के आदर्शों को बनाए रखते हुए यानी लगभग 60% यात्री भोजन तथा पानी की व्यवस्था, सुरक्षा आदि के साथ विशेष ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तथा वापसी में खाली ट्रेन लाई जा रही हैं। सामान्य दिनों में भी भारतीय रेल यात्रियों को यात्रा करने पर लगभग 50% सब्सिडी देती है। इन सबको ध्यान में रखकर मात्र 15 से 20% खर्च रेलवे भेजने वाली राज्य सरकारों से ले रही है और टिकट राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि भारतीय रेल किसी भी श्रमिक को ना तो टिकट बेच रहा है और ना ही उनसे किसी प्रकार का संपर्क कर रहा है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रहे और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि सिर्फ जरूरतमंद लोग ही इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करें। ऐसा ना किया जाए तो बेकाबू भीड़ इकट्ठा हो सकती है, नियंत्रण व सुरक्षा बनाए रखना असंभव हो जाएगा, कोरोना के संक्रमण से बचना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सुविधा निःशुल्क होती तो नियंत्रण के बिना सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। ट्रेनों में बड़ी संख्या में घुसकर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक तो उड़ाते ही साथ ही असावधानी पूर्वक यात्रा भी करते। किसी भी राज्य के लिए स्टेशनों पर भगदड़ को नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में राज्य सरकारों के लिए ये सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में इन ट्रेनों में प्रवासी मजदूर ही यात्रा कर रहे हैं। परंतु टाइम्स नाउ के अनुसार केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने प्रवासियों को टिकट भुगतान के लिए मजबूर किया है। अब आप समझ गए होंगे कांग्रेस किस स्तर तक जा सकती है।
सोनिया गांधी ने जरूर सभी यात्रियों का किराया देने का ऐलान किया होगा, लेकिन उससे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलने वाला। इससे अच्छा ये होता कि वे अपनी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की मदद करने का निर्देश देती। रेलवे ने बिना किसी समस्या के 34 ट्रेनों को सफलतापूर्वक चलाया है, लेकिन सोनिया गांधी का झूठ अराजकता पैदा करने की क्षमता रखता है। वैसे झूठ पर राजनीति करने की कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस चाहती है कि देश में अराजकता फैले, जिससे मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। श्रमिकों को भाड़े के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। सच पूछा जाए तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी कोरोना के खिलाफ भारत की सफलता से चिढ़े हुए हैं। जब देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तब इन विपक्षी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।